नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र की जब भी हम बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले का एक किस्सा शेयर करता हूँ। एक वीडियो मेरे पास कहीं से किसी ने फॉरवर्ड किया कि सर ये देखिए, अब जो चक्रजीवी हैं उनके हाथ में भी ये किताब आ गई है। खैर, मेरे को बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख के कि चलो चक्रजीवियों ने कुछ तो एफर्ट किया आगे बढ़ने का लाइफ में और सही चीज़ सीखने का कोशिश करी उन्होंने। बट अभी भी फंसे हुए हैं कि एंगुलर डिवीजन ठीक है या जो पद विन्यास वास्तुशास्त्र में किया जाता है वो ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। संस्कृत आती नहीं है ज्यादा, वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं है, तो बुक भी ढंग से पढ़ नहीं पाते। जो हिंदी अनुवाद पढ़ लिया वो आपको बता दिया, जो नहीं मिला वो जो संस्कृत में लिखा हुआ था वो आपको नहीं बता पाए। खैर चलो कोई बात नहीं, वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि वास्तुशास्त्र में जो बात हो रही है एंगुलर डिवीजन यानी कि चक्र की, कि चक्र के अकॉर्डिंग अगर वास्तु किया जाए तो वो ठीक है, या जो विश्वकर्मा प्रकाश, मायामतम, मानसार अलग अलग ग्रंथों में जो पद विन्यास दिया गया है वो वाला पद विन्यास ठीक है। यहाँ पे आके मेन मुद्दा अटकता है और इसमें फर्क भी आता है दोस्तों। जब एंगुलर डिवीजन से आप दिशाएं निकालते हो और जब आप पद विन्यास करते हो, दोनों में बहुत फर्क आता है। जब मैं चक्रा के माध्यम से कोई भी दिशा देखता हूं या मैं किसी पद को देखता हूं तो वो कुछ इस तरीके का चक्रा होता है और उसमें जब दिशा निकाली जाती है तो आपने ध्यान दिया होगा ये एक साइड से तो शेरमुखी बनता है कोई भी पद और एक साइड से गौमुखी होता है। इसमें इवन ब्रह्म स्थान भी इन्होंने गोल मार्क किया है और इसमें जो सारे डिवीजन किए गए हैं ये 8x8 का चक्रा बना हुआ है। 8x8 का पहली बात जो ग्रिड बनता है, जो ये चक्रा यूज कर रहे हैं 8x8 का, इससे मुख्य द्वार निकाल रहे हैं ये लोग। अब मुख्य द्वार निकाल रहे हैं 8x8 के ग्रिड से। 8x8 का ग्रिड दोस्तों घरों में कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। 8x8 का जो ग्रिड अप्लाई होता है, जो पद विन्यास बनाते हैं 8x8 का ग्राम रचना के लिए, यानी कि पूरे पूरे शहर बनाने के लिए या फोर्ट्स जब बनते थे उस टाइम में यूज किया जाता था ऐसी बिल्डिंग्स के लिए। कभी भी घर बनाने के लिए आप विश्वकर्मा प्रकाश उठा लीजिए, आप मायामतम उठा लीजिए, मानसार कोई भी वास्तु का ग्रंथ उठा के देखिए, उसमें स्पेशली बताया गया है कौन से वाले ग्रिड का इस्तेमाल, कौन से वाले पद विन्यास 8x8 का, 9x9 का, 6x6 का, इवन 100 पद वास्तु भी जो होता है उसको अभी बताया गया है कि यहाँ पे आपको इस जगह पे इन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में आप 100 पद वास्तु इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें ये भी बताया है कि स्क्वायर के लिए कैसा इस्तेमाल करना है, रेक्टेंगुलर में डायरेक्शन कैसे निकलेगी। अब होता क्या है, ये चक्रा वाले बेचारे आके अपना पद निकाल देते हैं। इसी में ये तो हो गया एंगुलर डिवीजन। ये है जो आपका विश्वकर्मा प्रकाश और सारी उसमें दिया हुआ है। ये तो एक सैंपल में निकाल रखा है समझाने के लिए। इसका जो विश्वकर्मा प्रकाश का पेज है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा इस तरीके से। अब अगर मेरा नॉर्थ, मैं मान के चलता हूं कि मेरा नॉर्थ अगर स्ट्रेट यहां आ रहा है तो ये वाले ऊपर वाली लाइन जब आप काउंट करेंगे नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक की, तो ये 9 बनेंगे बॉक्सेस। सही बात है, सिंपल सी चीज है समझने की। रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये मेरा और नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक भी 9 पद बनेंगे। अगर रेक्टेंगुलर तो ये पद भी आप देख रहे हैं, ये बॉक्सेस जो बन रहे हैं रेक्टेंगुलर बन रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये यहां भी फेल हो गया। एंगुलर डिवीजन की भी बात करते हैं। अगर एंगुलर डिवीजन मैं करूंगा, मान लीजिए मैंने इसके सेंटर में ये चक्रा लगा दिया, सेंटर में मैं इसका नॉर्थ मान लीजिए मैं 0 डिग्री लेके, और ये मैंने नॉर्थ 0 डिग्री लेके चक्रा लगा दिया। अब इसमें मेरा नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, मेरा नॉर्थ ईस्ट जो आ रहा है यहाँ 45 डिग्री यहाँ कट कर गया। और जबकि मेरा जो देवता बैठा है
वो यहां बैठा है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहां नहीं आ गया मेरा देवता उठ के। तो मेरे को जो नॉर्थ ईस्ट से फायदा या नुकसान होना है वो यहां से होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट बनेगा, अगर गलत टॉयलेट बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर ही बना दिया, तो वो मंदिर नॉर्थ ईस्ट यहां काउंट नहीं होगा, यहां काउंट होगा। पूरे प्लॉट को लेके चलोगे ना, या जो बिल्टअप एरिया आ रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट में, बिल्डिंग भी रेक्टेंगुलर बनती है। अगर ये पूरा एरिया मेरा बिल्टअप एरिया भी मैं काउंट करूंगा तो भी एंगुलर डिवीजन यहां पे भी फेल है। तो इसलिए आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। जो एक बैठा है ना बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है और वो कुछ भी बकवास कर रहा है कि एंगुलर डिवीजन काम करेगा, नहीं करता। विश्वकर्मा प्रकाश में, इसी बुक में, जिस बुक को वो आधार बना रहा था, इसमें कोई भी आप देख लीजिए, ये देखिए, तो ऐसी मैंने रैंडम पेज खोला है, इसमें भी आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर है पूरा, और इसमें पद साइड में गया हुआ है, कॉर्नर से आ रहे हैं। ये तो सिंपल सा एक ही वो डायग्राम दिखाया, अभी और दिखाता हूँ। इसमें प्रॉपर पद विन्यास दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड। और ये रेक्टेंगुलर में ये जो लाइन गई है, अग्निकोण यहां मार्क किया है, यहां नहीं आ गया उठ के अग्निकोण के, क्योंकि यहां वो जो 45 डिग्री वाला हिसाब होगा वो यहां पे आएगा अग्निकोण उसका। अग्निकोण ये रेक्टेंगुलर बना रखा है, ये लाइन टेढ़ी, ये लाइन ऐसे स्लैंट में गई है, 45 डिग्री पे नहीं गई। ये 45 डिग्री नहीं है, अग्निकोण यहां कोने में लिखा है। ये रेक्टेंगुलर डायग्राम है, अग्निकोण कॉर्नर में लिखा हुआ है, ना कि यहां बीच में आ गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, इसमें भी पद। अगर एंगुलर डिवीजन ठीक होता तो ये जो ग्रंथ लिखने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट यही ले आते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट जब होगा तो आपका नॉर्थ ईस्ट यहां आएगा। अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री यहां कट करेगा चक्रा के हिसाब से, कंपास के हिसाब से। 45 वाला देवता फिर यहां नहीं बैठा होता। इन बेवकूफों को इतना समझ में नहीं आया कि तुम क्या ब्लंडर कर दिया है वास्तु में। तुम जो डिग्रियां बना रहे हो, तुम जो सारा वास्तु का कैलकुलेशन कर रहे हो एंगुलर डिवीजन के मेथड से, जबकि वास्तुशास्त्र में जो वास्तुशास्त्र का बेस है, कोई भी नक्शा आता है उसमें सबसे पहले पद विन्यास किया जाता है, ग्रिडिंग, जिसको आजकल ये चक्रजीवी जो बंदर हैं ये बोलने लगे हैं कि ग्रिडिंग करते हैं, ग्रिडिंग करते हैं। अग्निकोण हमेशा, आप ये देख रहे हैं ना, और दिखाता हूं मैं इसमें आपको, और भी बहुत सारे डायग्राम है इसमें, तो एक आध थोड़ी है। तो इसमें जब भी आप पद विन्यास करते हैं, अगर स्क्वायर प्लॉट है तो स्क्वायर में पद आएंगे, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगुलर में पद आएंगे। सिंपल सी बात है। और उस पे इतना इन लोगों ने 45 डिग्री, 360 डिग्री और ये डिग्री और वो दुनिया भर की उसके ऊपर डिग्री चिपका दी इन्होंने, बर्बाद कर दिया उसको बिल्कुल। ये डायग्राम देखिए, रेक्टेंगुलर है, कॉर्नर में सारे पद, ये लंबे बन रहे हैं पद, कॉर्नर में सारे अग्निकोण कॉर्नर में आएगा, वायव्य कोण कॉर्नर में आएगा, ना कि रेक्टेंगुलर प्लॉट में बीच में सिमट के रह गई दिशा है। नॉर्थ ईस्ट यहां कहीं मार्क नहीं करा कि नॉर्थ ईस्ट वाला देवता यहां से उठ के यहां आ जाएगा। तो जी नॉर्थ ईस्ट अपना 45 डिग्री पे ले आओ, क्योंकि चक्रा के हिसाब से 45 आ रहा है। तो ग्रंथों का मतलब अपने हिसाब से मोल्ड करके पब्लिक के आगे दिखाना, शो कराना, ये बहुत गलत बात है। आप ग्रंथों के साथ छेड़खानी पहले ही कर चुके हैं। ये चक्रा का एक इजाद करके चक्रा जो आपने बना दिया है, ग्रंथों की ऐसी तैसी तो आपने आधी वाह फेर दी थी, बची कुची अब आप हाथ में ले लेके इस बुक को अपने ही ट्रांसलेशन, जो कि आपको संस्कृत आती भी नहीं है, कुछ का कुछ दिमाग में सिर्फ एक ही चीज फितूर घूमा हुआ है, पैसा चाहिए पैसा। हर चीज का मतलब इनके लिए सिर्फ पैसा होता है, धन। एक ही मतलब है इनके लिए, धन। तो दोस्तों ऐसे
जो वास्तुशास्त्र में धोखे चल रहे हैं, स्पेशली जो चक्रा का धोखा है, इससे तो बहुत बच के रहिए। वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला कम से कम एक अलग चीज तो बनाई थी, नक्शे को तो नहीं बिगाड़ दिया था उसने। इन्होंने तो नक्शे की ही एस्थेसी फेर दी है। इन्होंने तो ईशान कोण में जो देवता बैठा है वही ले जाके कहीं और कर दिया कि रेक्टेंगुलर प्लॉट में। अब इनके चक्रा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 45 डिग्री यहां आ रहा है, तो इसका मतलब ईशान कोण में जो देवता यहां आना चाहिए वो यहां आएगा। ये तो है ही नहीं। हर ग्रंथ में दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर अगर प्लॉट होगा तो ईशान कोण यहां आएगा, ना कि यहां आ जाएगा। अब ये अपना एंगुलर डिवीजन घुसा के आपके ऊपर थोप रहे हैं इस चीज को कि ईशान कोण यहां मानो, यहां मत मानो, क्योंकि इनका जो गुरु है उसने ये चीज सिखा दी है। इन्होंने वास्तु के ग्रंथ पढ़े नहीं है, जो पढ़े हैं वो इनको संस्कृत नहीं आती, ये हिंदी भी अटक अटक के बोलते बेचारे। तो दोस्तों इन बातों का खास ख्याल करना है। जब भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिलते हैं, बात करते हैं, एक चीज जरूर पूछ लेना कि वो ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कहीं वो इन्हीं में से एक बंदर तो नहीं है। बेइज्जती कराते हैं दोस्तों। अभी एक वीडियो मेरा आ रहा है 2 दिन बाद, मैंने पूरा क्लाइंट की स्टोरी शेयर करी है, क्या हुआ था इंसिडेंट, क्या कैसे हुआ। मैं गया था एक जगह पे, आपको अगले वीडियो में दिखेगा वो, मैं पूरा स्टोरी बनाई है उसकी कि वो कैसे चक्रा वाला भाग लिया मेरा नाम सुनते ही। दोस्तों जब ग्रंथ लिखे गए थे, आप ये जो चक्रा वाली थ्योरी है ये वास्तु रत्नावली में भी है, माया मतम में भी है। उसमें बताया है कि जो गोल चक्रा हम बना रहे हैं ये राउंड प्लॉट के लिए है। अगर कोई भूखंड गोल बनता है, या कोई मार्केट है, कनॉट प्लेस है दिल्ली का, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, पहले राउंड बिल्डिंग थी, कनॉट प्लेस आज भी राउंड बना हुआ है, पूरी मार्केट ही गोल है, स्ट्रक्चर उसका इस हिसाब। और बहुत सारे कंट्रीज में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो पूरे पूरे गोल स्ट्रक्चर्स बने, पूरी पूरी सिटी गोल है। तो इस तरीके की बिल्डिंग्स पे, इस तरीके के मार्केट्स पे ये चीज अप्लाई होती है। गोल चक्रा अगर पूरा कनॉट प्लेस कोई बसा रहा तब यूज होगा। अगर इंडिविजुअल दुकान का आप देख रहे हो तो ग्रिड इसी हिसाब से होगा, पद विन्यास के हिसाब से। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट देवता यहीं रहेगा अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है और स्ट्रेट है। अगर नॉर्थ यहां आएगा तो नॉर्थ ईस्ट जरूर यहां पे जाएगा, उसी हिसाब से उसका पूरा कैलकुलेशन होता है। ये बच्चों वाली चीज नहीं है कि ये जो चक्रा पप्पा जी ने दे दिया, सारे बच्चे लग गए उसी चक्रा को लेके और एक ही गाना गा रहे हैं। इस तरीके से वास्तु नहीं होता। दिशाएं कभी भी इस चक्रा के हिसाब से नहीं निकल सकती। देवता आप खुद देखिए ना, अभी आपको विश्वकर्मा प्रकाश भी दिखाया था, रेक्टेंगुलर प्लॉट में रेक्टेंगुलर देवता है, स्क्वायर प्लॉट में स्क्वायर देवता है। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे कोई भी प्लॉट है, कोई भी भूखंड है, देवता हमेशा एक साइड से शेरमुखी, एक साइड से गौमुखी, और ये 8x8 का है। अब इन्होंने जरूर सुन सुन के 9x9 कर लिया उसको। 32 वो आते हैं यहाँ पे पूरे पूरे, जैसे इसमें आते हैं 32 आउटसाइड के, आप काउंट करेंगे ये 32 पद बनते हैं। कॉर्नर वाला पद हमेशा 2 काउंट होता है। तो इस तरीके से अब इन्होंने जरूर इसमें मॉडिफिकेशंस करी हैं। नया चक्रा भी निकाला गया था अभी थोड़े दिन पहले, वो इसीलिए था क्योंकि अपनी गलती को सुधारने के लिए। बट गलती ये सबसे बड़ी गलती है जो इसका इजाद किया है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है वास्तुशास्त्र में, और जितने लोग इसके हिसाब से दिशाएं निकाल रहे हैं 100% गलत दिशाएं निकलती हैं इससे। स्क्वायर प्लॉट में अगर सिर्फ दिशा निकालो तो शायद ठीक निकल जाए, शायद। देवता उसमें भी ठीक नहीं निकले, क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला देवता तो बेचारा कहाँ गया, इसका नॉर्थ ईस्ट वाला देवता तो बेचारा कहीं फंस के रह गया बीच में। एक साइड से बेचारा गौमुखी, एक साइड से शेरमुखी है, जबकि देवता की जो एनर्जी फील्ड है वो इस तरीके से बनाई जाती है, ना कि इस तरीके से। विश्वकर्मा प्रकाश जो ये बंदर दिखा रहे हैं कि विश्वकर्मा प्रकाश में ये लिखा है, यहाँ से इधर जाओगे, यहाँ से इधर जाओगे का मतलब ये होता है कि सेंटर से इधर देखो, यहाँ जाओ, यहाँ जहाँ प्लॉट का कॉर्नर आ रहा है अगर टिल्टेड है तो टिल्टेड के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेट करो उसको।
तो इन लोगों ने वास्तु का अर्थ बदल के रख दिया है। अब ये पहले क्या करते हैं, पहले ये चक्रा लगाते हैं। इन्होंने चक्रा लगाया, चक्रा लगाने के बाद बार चार्ट बना दिया। बार चार्ट बना के आपको रेमेडीज देनी शुरू कर दी, जो इनके पापा ने सिखाया कि बेटा ऐसे करना है, ये चक्रा उठाओ, बार चार्ट बनाओ और लूटो क्लाइंटों को। एक ही चीज है इनके दिमाग में, पैसा पैसा पैसा। तो ये चीज इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आप भी अगली बार से ध्यान रखें इस चीज का कि कौन वास्तु कंसल्टेंट कैसे वास्तु कर रहा है। कल को कोई आपके घर में भी कोई चक्रजीवी तो नहीं आ गया, क्योंकि इन्हें दिशा निकालनी भी ढंग से नहीं आती। इनके हिसाब से चाहे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, ये वही बीच में देवता निकाल के रख देते हैं। जबकि विश्वकर्मा प्रकाश या कोई भी ग्रंथ उठा के देख लेना, अगर ये अपने हिसाब से अगर ये देवता निकालने बैठ गए, ये नॉर्थ अगर सेंटर में इस तरीके से निकालेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इनका यहाँ कट करता है 45 डिग्री, यहाँ कट नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का जो देवता बैठा है वो यहाँ बैठा है, यहाँ नहीं बैठा। दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक, बहुत छोटी सी चीज से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। तो अगली बार ऐसे धोखेबाज कंसल्टेंटों से बच के रहें। दोस्तों पहले पूछ लीजिए कि भाई पद विन्यास करते हो, 9x9 का ग्रिड बनाते हो या वही चक्रा की तरह घुमाओगे। तो अगली बार ये पता जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इससे मुख्य द्वार भी जो ये निकालते हैं वो भी गलत निकलता है, वो भी बिल्कुल गलत निकलता है। क्योंकि इनके हिसाब से जो ये ग्रिडिंग कर रहे हैं, ग्रिडिंग का कैलकुलेट करने का तरीका ही गलत है। मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।